इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पहले शुरू होता है खंड क बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? पहला इटली, दूसरा जर्मनी, तीसरा फ्रांस, चौथा ब्रिटेन। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? क विलियम प्रथम, ख विलियम द्वितीय, ग फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम, घ फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। ये एक एक नंबर के हैं। तीसरा प्रश्न है 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? क असीमित राजतंत्र, ख सीमित राजतंत्र, ग प्रजातंत्र, घ गणतंत्र। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? क ब्रिटेन, ख फ्रांस, ग जर्मनी, घ रूस। पांचवा प्रश्न है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? क तमिल, ख ईसाई, ग सिंहली, घ मुस्लिम। छठवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? क उत्तर प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग पंजाब, घ दिल्ली। अब हम आ गए हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें सातवां प्रश्न है 1929 में होने वाली आर्थिक महामंदी के दो कारण लिखिए। ये 2 नंबर का है। आठवां लोकतांत्रिक शासन के कोई 2 लाभ बताइए। ये भी 2 नंबर का है। नौवां प्रश्न है निर्धनता लोकतंत्र के लिए घातक है, इस कथन की विवेचना कीजिए। अब आ गए हम लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 10वां प्रश्न है वैश्वीकरण ने किस प्रकार राष्ट्रीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNC के रूप में उभरने योग्य बनाया? अथवा अगर ये नहीं आता है तो इसके बदले ये करो, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है? उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का है। अब यहाँ पर 11वां प्रश्न है व्यक्ति की गरिमा की अभिवृद्धि के संदर्भ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्यांकन हम किस प्रकार कर सकते हैं? स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर का है। अब अथवा करके एक और ऑप्शन है लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है, उदाहरणों सहित इस कथन की पुष्टि कीजिए। ये 3 नंबर का है। अब हम आ गए हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, जिसमें 12वां प्रश्न है असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? इसके किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 1992 में उठाए गए कदमों की व्याख्या कीजिए। ये 6 नंबर का है। अगर ये नहीं आता है तो अथवा करके एक और ऑप्शन है आधुनिक भारत में जाति और जाति व्यवस्था में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। ये भी 6 नंबर का है। और अब प्रश्न आ चुका है मानचित्र संबंधी प्रश्न। निर्देश निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के लिए 1/2 1/2 अंक निर्धारित है। मतलब ये है अगर आप प्रश्न के हिसाब से सही नाम लिखते हैं और भारत के नक्शे पर वो स्थान जहाँ पर है वहाँ पर आप दर्शाते हैं तब आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सही नहीं दर्शा पाते हैं तो आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेंगे। अगर आप सही नाम भी नहीं लिखते हैं और उसे दर्शाते भी नहीं हैं ठीक से तो आपको 1 भी नंबर नहीं मिलेंगे। अब ये मानचित्र कार्य वाला पहला प्रश्न है 14 का पहला वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया था। दूसरा वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। तीसरा वह स्थान जहां कांग्रेस ने अपना कांग्रेस अधिवेशन 1929 में किया था। चौथा वह स्थान जहां नील की खेती वाले किसानों ने सत्याग्रह किया था। पाँचवां वह स्थान जहां जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो अगर आप प्रश्न के अनुसार जो स्थान जहां है भारत के नक्शे पर अगर वो स्थान आप सही दर्शाते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में निर्देश
निम्न प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए, जिसमें 14 का पहला है, वर्ष 1927 में कांग्रेस ने अपना अधिवेशन कहाँ किया था। दूसरा, महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। तीसरा है, कांग्रेस ने अपना अधिवेशन 1929 में कहाँ किया था। चौथा, नील की खेती करने वाले किसानों ने अपना सत्याग्रह कहाँ किया था। पाँचवा, जलियांवाला बाग का कांड कहाँ हुआ था। खंड ख, बहुविकल्पी प्रश्न। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से प्रमुख कारण है। पहला, गहन खेती। दूसरा, अधिक सिंचाई। तीसरा, वनोन्मूलन। चौथा, अति पशुचारण। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। पहला, बागान। दूसरा, चारागाह। तीसरा, भूमि। चौथा, खनिज संसाधन। 17 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। क, जलोढ़ मिट्टी। ख, लाल मिट्टी। ग, काली मिट्टी। घ, लैटेराइट मिट्टी। 18 प्रश्न है, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है। तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। 19 प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। क, 125वां। ख, 124वां। ग, 129वां। घ, 130वां। प्रश्न नंबर 20 है, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है। क, उपभोग वस्तु, सेवा वस्तु, खाद्य पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं। हम आ चुके हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। 21, खनिज क्या है। 22, देश की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है। 23, खरीफ फसलों की कोई 2 उदाहरण दीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। 24, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल क्यों है। कोई 3 कारण बताइए। 3 नंबर का, अथवा अभ्रक की उपयोगिता बताइए। भारत में इसके 2 उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। 25, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए, अथवा आर्थिक गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। अगर ये नहीं आता तो ये करो, और ये नहीं आता तो ये करो, कोई एक दोनों में से करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 26, किसी अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व होता है, समझाइए। ये 6 नंबर का है, अथवा ये नहीं आता तो ये करो। प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। 27 प्रश्न है, तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न कैसे है, व्याख्या कीजिए। अथवा राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में भेद कीजिए। विभिन्न देशों की तुलना करने के लिए इनमें से कौन बेहतर है। मानचित्र निर्देश, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। 28 का पहला है, टिहरी बांध, ये कोई स्क्वायर जैसा बना है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। दूसरा, अभ्रक उत्पादन का एक क्षेत्र, त्रिभुज बना हुआ है, चिन्ह द्वारा नाम सहित। तीसरा, आणविक ऊर्जा का एक क्षेत्र, चिन्ह द्वारा नाम सहित। चौथा, तापी नदी, चिन्ह द्वारा नाम सहित। 5वां, प्रयागराज नगर, चिन्ह द्वारा नाम सहित। ये वो सब चिन्ह हैं जिसे आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र में, भारत के नक्शे में। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प के रूप में 28वां का पहला है, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है। दूसरा, अभ्रक उत्पादक किसी एक क्षेत्र का नाम लिखिए। तीसरा, आणविक ऊर्जा के किसी एक केंद्र का नाम लिखिए। चौथा, तापी नदी किस सागर में गिरती है। 5वां, प्रयागराज नगर किस लिए प्रसिद्ध है। तो एक बार आप अपने अध्यापक से केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्रकार के विकल्प रूप में ज़रूर बात कीजिए। ये क्या है, इसमें क्या करना है, एक बार आप इसके बारे में अच्छे से बात कीजिए। आई थिंक ये आपके लिए बेटर होगा। तो जो विद्यार्थी कक्षा 10 में है वो इस बारे में अपने विद्यालय में अध्यापकों से ज़रूर बात कीजिए। तो बस आज की वीडियो करते हैं यहाँ पे खत्म। वीडियो थोड़ी भी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।